हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मैं जो है जैसा मैंने कल आप लोगों से सेशन में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के सामने एफआईआई की डीआईआई की एक्टिविटी के साथ और हम प्रेजेंटेशन दिया करेंगे आपको, और ये समझने की कोशिश किया करेंगे कि हमारा जो है किस ये आज एफआईआई डीआई ने किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करी है। तो ये शीट मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। मेरा तो रिकॉर्ड मैं रख लेता हूँ अपने पास दूसरी शीट में, बट आप लोग भी इसको चाहे तो कॉपी कर सकते हैं और अपनी मेंटेन करिए एक एक्सेल शीट। ये एंट्रीज इसमें कर लीजिए आप, ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो जैसा दोस्तों आप लोगों ने देखा था, कल मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था, मतलब फ्राइडे को ही बता दिया था कि मार्केट का जो मूड है वो जो ओपनिंग होगी वो फ्लैट होगी। उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कि मतलब मुझे भी नहीं क्लियर इतना उम्मीद थी कि इतना ऊपर जाएगा। और ओवरऑल दोस्तों देखिए, मार्केट का देखिए सेंटीमेंट और ग्लोबल सेंटीमेंट आप कहेंगे तो देखिए है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। बट मैं नेगेटिव आज के लिए स्पेशली क्यों नहीं था, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को फ्राइडे को ही बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक शॉर्ट कवरिंग की मुझे उम्मीद थी, और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर आएगा ज़रूर एक बार, और आएगा तब हम फ्रेश मतलब जो है सेल साइड बनाएंगे। मैं मतलब उस आज सुबह सुबह मतलब नहीं बनाने का था, मतलब एकदम फ्रेश आप शॉर्ट साइड शॉर्ट पोजीशन लेना नहीं मतलब सही था, यानी कि आप पुट बाई कर लेते सुबह सुबह, तो वो थोड़ा खतरे वाला था, क्योंकि वही आपने देखा कि किस तरीके से वो एक तरीके से मूव करता ही क्या करता ही क्या करता है क्या ऊपर। एनीवेज, तो आज की हम डेटा की बात करते हैं, तो देखिए आज एफआईआई ने क्या किया है। -498 उनकी नेट टोटल नेट वैल्यू जो उनकी सेलिंग आई है -498 आई, यानी कि उन्होंने बाइंग करी है 17 उन्होंने बाइंग भी करी है और फिर उन्होंने सेल किया है, यानी कि थोड़ा उन्होंने बाइंग करके ऊपर जाके सेल कर दिया। इस चीज़ को समझा करिए आप लोग, ओवरऑल ये देखते हो कि उन्होंने बाइंग करी, इतनी सेल किया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एफआईआई ने डीआईआई ने क्या किया। डीआईआई ने 5339 करोड़ की बाइंग करी है और 4053 की सेलिंग करी है, यानी कि उन्होंने मेजर जो है मतलब क्या करा, खरीदा नीचे से और ऊपर जाके सेल कर दिया, ठीक है। और बचा हुआ उन्होंने कितना छोड़ दिया है, 1286 का। इस तरीके से उन्होंने ओवरऑल देखिए ये होता है, आप जो लास्ट में देखते हो उसको तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये हमने एक पूरी शीट बना रखी है, और मैंने 20 तारीख से लेके अभी 26 तारीख तक का ये रिकॉर्ड है। अगर आप 20 से 26 तक देखिए तो आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दोनों जो है बाइंग कर रहे हैं, जबकि उल्टा हो रहा था। मतलब अगर आप उसको देखोगे, ग्राफ को देखोगे, मार्केट को देखोगे, तो 5-6 दिन से लगातार गिर रहा है। तो इनकी इस मूवमेंट को आप समझने की प्रयास करो, इसको समझने की कोशिश किया करो दोस्तों। इस हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस के साथ, मतलब थोड़ा सावधानी के साथ, मतलब जो है आप मार्केट में ट्रेड करिए, क्योंकि देखिए मार्केट बिल्कुल कठिन है इस वक्त, ईजी तो नहीं है। मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो आपको इस तरीके से समझना है मार्केट को, उसके सेंटीमेंट को समझना है, ठीक है। आज की मैं आपको दिखा देता हूँ इन लोगों ने कहाँ कहाँ सेलिंग करी थी, किन किन स्टॉक्स में। मैंने ये भी निकाल के रख दिया है आप लोगों के लिए, और बड़ी मुश्किल से निकलता है दोस्तों ये, मतलब एक जगह से नहीं, कई सोर्सेस से ढूंढना पड़ता है उसको मुझे। और देखिए मैं आपको बता दूँ आज की डेट का है ये। तो आज इन्होंने, जो मैं आपको बताऊं, जो आप देख रहे हो ना, इन्होंने क्या किया है, एफआईआई ने कैश में और एफआईआई ने एफएनओ में क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा होगा आपको, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफआईआई ने ये इस तरीके से शीट है, 26 तारीख है आज। और कंपनीज जो उन्होंने मेन जिसमें इन्होंने मतलब बाई सेल किया है वो है सीमेंस। 8 कंपनीज हैं ओनली, सीमेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल बैंक, एसीसी बैंक, फेडरल बैंक, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और एनटीपीसी और पावर ग्रिड में इन्होंने पोजीशन बनाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 2 चीज़ आ गई हैं। आपको दिख रहा होगा कैश में क्या क्या किया, बॉट किया है कि सेल किया, एफएनओ में क्या किया, बॉट किया, सेल किया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सीमेंस में इन्होंने क्या किया है, दोनों में बॉट किया, यानी कि इन्होंने कैश में भी बाइंग करी है और एफएनओ में, यानी कि फ्यूचर्स में भी अपनी एफएनओ में भी पोजीशन बनाई है। हो सकता है उन्होंने उसके फ्यूचर्स बाई किए, हो सकता है उसके कॉल बाई किए हो, ठीक है। तो मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों में बॉट होता, यानी कि अगर सीमेंस में इन्होंने दोनों में बॉट किया है, तो मेरी नज़र में ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख रहे हैं, और ये सीमेंस यहाँ से गिरेगा नहीं, सीमेंस इंडिया लिमिटेड,
ठीक है। सीमेंस लिमिटेड यहाँ से गिरेगा नहीं, आप कुछ दिन ऑब्जर्व करिए, मेरी बात को मत मानिए, आप खुद भी ऑब्जर्वेशन रखिए। मैं आप लोगों से डेटा ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से मेरे से जुड़े हुए। टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम की लिंक की डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम मेरे चैनल की लिंक है। आप चाहें तो मेरे से, मुझे आपने जो क्या ऑब्जर्व किया आप मुझसे शेयर करिएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मल्टीपल मतलब हैंड दो, आप लोग मेरे मतलब मेरी मदद करो इन सब चीज़ों में। कुछ हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन हो तो मुझसे शेयर करना। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा मैं आपको बता दूं, जैसे सीमेंस में आप देख रहे हो, इन्होंने FII ने क्या किया, कैश में भी बाइंग करी है और FNO में भी बाइंग करी है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस जो है चेंज हो गया, यानी कि परसेंट बढ़ा, मतलब जो सीमेंस जो है ऊपर की तरफ जाने लगा। करंट प्राइस आप देख लेना 32833 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए सोल्ड किस में किया, दोनों में अगर सोल्ड होता है तो वो मैं समझता हूँ, उसको मैं मानता हूँ कि वहाँ से ये उन्होंने अपने उसको काटा है, मतलब वो हट रहे हैं उस पोजीशन से। लेकिन अगर सोल्ड और बॉट दोनों चीज़ें हैं तो फिर जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप कोटक बैंक में यहाँ पे क्या है, कैश में सोल्ड किया और बॉट किया है फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स में हो जो मेरा कैलकुलेशन रहता है वो ये रहता है कि कोटक बैंक में इन्होंने क्या किया है, अगर देखिए कैश में सेल कर रहे हैं, यानी कि वो उनको नहीं लग रहा है कि कोटक बैंक ऊपर आए। आपको सोचिए, अगर कोई कैश से अपनी पोजीशन काट रहा है, कैश मतलब स्टॉक्स कोई बेच रहा है, तो वो ये इसलिए तो बेच रहा है कि मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि उसको लग रहा है कोटक बैंक ऊपर नहीं जाएगा, है ना। कोटक बैंक जो है नीचे गिरेगा। और बॉट FNO में बॉट किया, यानी कि अगर मान लीजिए सेल किया है उन्होंने हो सकता है पुट को बाई किया हो, कोटक के पुट को बाई किया हो, या कोटक की क्या कहते हैं हम फ्यूचर्स को सेल किया हो, तो वो भी एक FNO की पोजीशन में माना जाता है बॉट, ठीक है। तो देखिए उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी एक्टिविटी की वजह से एक ये भी आप मेजर नोटिस करिए कि वो माइनस मतलब 146% मतलब गिरावट आ गई उसमें, ठीक है, -0.46%, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब क्या है, गिरावट। तो ये जो मुझे समझ में आ रहा है, कोटक बैंक जो है कल मतलब ये इन्होंने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने भारतीय एयरटेल में क्या किया, दोनों में बॉट किया। भारतीय एयरटेल में इन्होंने बाइंग किया है, उसकी वजह से ऊपर गया, ठीक है। इन्होंने ACC लिमिटेड में क्या किया है, बॉट किया है, दोनों में देखिए 2% ऊपर चला गया, ठीक है। FII दोनों ने बॉट किया। फेडरल बैंक में इन्होंने देखिए बॉट और सोल्ड पोजीशन, यानी कि इन्होंने कैश को बाई किया है फेडरल बैंक को और सेल किया, यानी कि हो सकता है अब इन्होंने सोल्ड में क्या किया है कि पुट को सोल्ड किया है कि क्या। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको देखा करिए आप कैश पे, इससे थोड़ा सा कोशिश किया करिए समझने की। अगर दोनों बॉट है तो मेरे लिए वो स्ट्रांग होता है। जैसे ये दोनों बॉट है, देखिए ये बॉट है दोनों मेरे लिए, ठीक है, ये दोनों बॉट है, यानी कि मेरे लिए स्ट्रांग जो पोजिशन लग रही है वो लग रही है मुझे आपका ये भारतीय एयरटेल, ACC सीमेंट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आपका और किस में है, और आपका ये सीमेंस लिमिटेड, ठीक है। तो ये इस तरीके की डेटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप खुद भी इसको मेंटेन करिए। 26 तारीख में इन्होंने मेन इन 8 कंपनियों में FII DII की एक्टिविटी रही है। इसी से ही इतने जो करोड़ इन्होंने लगाए हैं, आपने जो देखा वो इसी में ही मेन इनका लगा है पैसा। बाकी इन्होंने हो सकता है फ्यूचर्स में इन्होंने कहीं बाई किया हो, कुछ और मतलब कुछ इंडेक्स में कहीं बाइंग करी हो, बट अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे और उसकी बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर मेन एक्टिविटी करी है। देखिए FII DII एक बात को समझ लीजिए, जिस स्टॉक में अगर वो है जहाँ उन्होंने एंट्री मारी है तो वो या तो ऊपर जाएगा बहुत, अगर वहाँ से एग्जिट हुआ तो वो गिरता भी बहुत तेज़ है। तो मैंने आप लोगों से क्योंकि सेशन में प्रॉमिस किया था, उस हिसाब से मैंने आपको ये शेयर किया। अब आ जाते कल के मार्केट के व्यू में। तो देखिए कल का मार्केट का व्यू मैं आपको बता दूं, जो मुझे लग रहा है कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुले, है ना, गैप अप खुले। बट मुझे अभी भी मतलब डेटा तो देखिए पॉजिटिव लग रहा है ओवरऑल आप देखोगे, बट ग्लोबल जो सेंटिमेंट है ना और जो सिचुएशन चल रही है उससे डर लग रहा है कि मतलब पॉजिटिविटी कितनी देर टिकी रहेगी। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है ना। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा आप न्यूट्रल होकर कल काम करिए। आप क्या करिए, वेट करिए थोड़ा सा, मैं आपको लाइव मार्केट में ही लेवल्स दे दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं जो मुझे उम्मीद लग रही है 42,800 बैंक निफ्टी का, 42,000 अभी नोट कर लीजिए, 42,800 बैंक निफ्टी का अभी रेसिस्टेंस है। वो टूटेगा तो 43,000 उसके लिए रेसिस्टेंस है ऊपर का। हाँ, अगर 43,000 के ऊपर निकल जाएगा तो हम मान लेंगे कि अब फिर से शॉर्ट कवरिंग आ गई है। तो ये 2 मेजर रेसिस्टेंस है अभी ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप सपोर्ट की तरफ बात करोगे तो 41,000, सॉरी गलती होगी मुझसे, 41,800 रेसिस्टेंस है। नीचे का जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो 41,400 या 400 आप समझ लीजिए। अभी क्लोजिंग उसने शायद 500 और 600 के बीच में दी है। बट आप रेसिस्टेंस की मैं अभी बात करूँ तो अगर गैप अप थोड़ा सा खुलता तो वहाँ से वापसी आने लगे, तो यही मुझे अभी लग रहा है।
बाकी मैं आपको लाइव मार्केट में लेवल्स दे दूंगा कल का, आप बिल्कुल समझ लीजिए सीधा सीधा सेंटीमेंट है। कल क्या होने वाला, मार्केट जो है पहले फ्लैट खुले, गैप अप खुलेगा, जो मुझे उम्मीद है, मैंने अभी देखिए देखा नहीं है SGX निफ्टी और डाउ जोन्स क्या चल रहा है, तो मार्केट मुझे लगता है पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर अगर वापस अगर थोड़ी देर हॉल्ट करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर जाएगा। ठीक है, लेवल्स में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। वापस आएगा तो हम नीचे की तरफ भी लेंगे, गिर भी सकता है कल मार्केट, तो वो कल ही पता लगेगा कि क्या है। तो मार्केट का मैं आपको बता दूं, कल ट्रेंड क्लियर नहीं है और मुझे थोड़ा सा गैप अप फील लग रहा है कि मार्केट कल गैप अप होगा। गैप अप कितना सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है ये कल ही पता लगेगा। अगर सस्टेन करता है तो और हमको ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है, वरना जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है नीचे जाएगा। गैप अप के बाद जो है अगर फ्लैट होता है, गैप अप हो गया और फिर उसके बाद नीचे आने लगे, लेवल्स मैं आपको दे दूंगा, तो उसी के हिसाब से आप लेवल्स में नीचे की तरफ पोजीशन ले लीजिएगा। तो सिंपल सा मार्केट है, मैंने FII DI का डेटा रखा है, मैं इसी तरीके से शेयर करूंगा आपको। ये मेरा ये तरीका कैसा लगा जिसमें मैं आपके साथ FII DI का डेटा शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है जब आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों।